सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एक नई स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने काम किया और मैं सोचा कि इतने दिन से जब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो क्यों ना आप लोगों को भी उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, देखो, फुटबॉल के ऊपर तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। फुटबॉल तो मतलब मैं अपने चैनल पे भी उसका नहीं डालता हूँ कुछ भी, क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, अपना तो बेसिक जो सिक्का है वो क्रिकेट में ही है। ठीक है, और सिक्का तो अपना हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, और अभी भी बिग बैश की एक्यूरेसी जाके देख लो टेलीग्राम पे, पूरे इंटरनेट पे, अगर आपको उससे अच्छी एक्यूरेसी मिल जाए तो बताना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने एक नई स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा काम किया। मैं आपको पहले ले जाऊंगा पास्ट में कि ये स्ट्रैटेजी तक मैं पहुंचा कैसे। फिर बाद में मैं आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने अक्टूबर और बनाया है ये नवंबर का पूरा। ठीक है, डीप डाउन किया हुआ है सारा, टोटल कितने विड्रॉल है कितने प्रॉफिट सब कुछ बताऊंगा। ट्रेड लॉग जो मैं बनाता हूँ, ट्रेड लॉग में आपको क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ट्रांजैक्शंस, मार्केट स्टेक्स, बाइंग, क्लोजिंग ऑर्डर, रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, इमोशनल लॉस, एंड जो भी रीज़न है बिहाइंड द ट्रेड, जो भी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ वो मैं कैसे लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेटअप्स की, जो भी किसी भी मेरे को ट्रेड में एंटर करना है तो उसका क्या लिमिटेशंस है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब बताऊंगा। उसके ऊपर मैंने एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर बात की है। तो फुटबॉल की ये स्ट्रेटजी है और मैं इसके ऊपर करीबन 1 महीने या 40 दिन से काम कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने देखो, मैं एक दिन अपने जिस जो भी मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ तो उस पे मैं एक दिन ऐसे ही घूम रहा था। तो मैंने देखा कि मतलब हम लोग ऐसे भी ट्रेड करते हैं क्रिकेट में ज़्यादातर, तो मैं और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करता नहीं हूँ। बट मेरे को उसमें दिखा कि एक काफ़ी अच्छी फुटबॉल का मैच चल रहा था एंड उसमें मैंने देखा कि गोल वोल का बहुत कम सिनेरियो है, तो वहाँ पे अंडर एंड ओवर का सिस्टम रहता है। तो मैंने कहा कि ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर उसके ऊपर मैंने काम किया, मैंने समझा, पूरे इंटरनेट छान मारा। जो चीज़ मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ वो पूरे इंटरनेट पे अगर आप ढूंढोगे तो इतनी बेस्ट क्वालिटी में वो नहीं मिलेगा, इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन हर एक लॉजिक के साथ वो नहीं मिलेगा। वो हर एक चीज़ मैं आपको आज प्रोवाइड करूँगा। खाली आप वीडियो को एंड तक देखो और समझो चीज़ को और इसको अप्लाई करो, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को फुटबॉल की जीरो नॉलेज है, गेम अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ जीरो मान के चल रहा हूँ। और ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए जीरो भी रहे तो काफ़ी अच्छा है। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊँगा। तो ये जो गोल की अंडरस्टैंडिंग है, ये है अंडर गोल 2.5 और 3.5 गोल। देखो, मैं कभी भी उन ट्रेड्स पे काम नहीं करता जिसमें जो चीज़ होगी तब वो प्राइस अप होगा। ठीक है, लेकिन जब जब वो चीज़ नहीं होगी तब तब हर मिनट, हर सेकंड पे, हर बॉल पे प्राइस डाउन होगा, उस पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। उस पे मेरा सेटअप काफ़ी अच्छे से काम करता है और वहाँ पे अपना सिक्का ज़्यादा चलता है। याद करो, क्रिकेट में मैंने एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोग विकेट वाली स्ट्रैटेजी को स्कैल्प किया था काफ़ी अच्छे से। जो 6 ओवर में हम लोग 2 विकेट को नॉट करके स्कैल्प करते थे या 3 विकेट को स्कैल्प करते थे। काफ़ी अच्छी अमेजिंग स्ट्रैटेजी थी, बहुत पावरफुल थी, बहुत प्रॉफिटेबल थी। ठीक है, अब तो आप लोगों को ऑनलाइन गेमिंग का पता ही है कि वो सब चीज़ें अब उतनी अच्छी तरीके से नहीं है, ओपिनियन ट्रेडिंग नहीं है, बट अभी भी कई है जगह चीज़ें जहाँ पे लोग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम है आपको एक सिंपल वे में चीज़ों को समझाना। इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे और हम एक लाइव स्ट्रीमिंग रखेंगे जिसमें हम लोग ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर पूरा करेंगे। भैया, ये साल ख़त्म होने से पहले हम इसके ऊपर वीडियो 100% बनाएंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको खोल के रख देंगे। सारे पॉइंट्स को, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा, वो सारे पॉइंट मैं आप लोग को लाके बताऊंगा। लेकिन आज का भी वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी इसमें की ज़रूरत नहीं है, खाली गेम अंडरस्टैंडिंग। देखो, पहला सिंपल रूल कि एवरेज क्रिकेट, सॉरी, क्रिकेट निकलता है अपने दिल और खून से, इसलिए क्रिकेट निकला मुंह से। एवरेज जो एक फुटबॉल मैच में गोल होता है वो होता है 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 मैक्स। ठीक है, अगर एक हाई स्कोरिंग मैच होता है, बहुत हाई स्कोरिंग, वहाँ पे 4 गोल होते हैं, 5 गोल होते हैं, 3 गोल होते हैं, 4 गोल होते हैं, ऐसे गोल होते हैं। बट मैक्स ऑफ द टाइम 3-1, 2-1, 1-1, 0-1, तो ये पैटर्न चलते रहते हैं। ठीक है, मैक्स ऑफ द टाइम। तो ऐसे ही गेम्स को हमें सिलेक्ट करना होता है। गेम जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है। गेम कितने मिनट का होता है? 90 मिनट्स का अपना गेम होता है। अपने 90 मिनट के गेम में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या कह रही है कि पहला जो स्टेप बता रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है मार्केट का, मैच का सिलेक्शन। ठीक है, मैच का सिलेक्शन कैसे करना है? प्री गेम, जब मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे पहले, यहाँ पे देखो मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ, प्री गेम, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उधर से मैं इधर साइड में भी लिखता हूँ जिसमें आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। तो जो प्री गेम होता है, प्री गेम मतलब मैच से पहले। ठीक है, मैच से पहले प्री गेम में का प्राइस देखना है। अगर प्री गेम का प्राइस आपको
2.5 गोल का और 3.5 गोल का अगर अंडर का रेट 1.70 या उससे कम से लेकर के 2.30 या 2.50 इसके आसपास मिले तो समझ जाना है कि ये मतलब जो ट्रेंड्स हैं और जो मैच के स्टैट्स हैं और जो प्राइव है कि वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि जो अमूमन गोल होते हैं वो नहीं हो पाते सही तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रेट आपको दर्शाता है कि गोल होने के चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन ये प्राइस बेटर है, ठीक है। अब लीग का टाइप, हाई स्कोरिंग मैचेस या कोई भी हाई स्कोरिंग लीग में हम लोग एंटर नहीं करेंगे। उसके लिए स्टैट्स 24 की वेबसाइट है, सोफा स्कोर्स की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप गेम का रिसर्च कर सकते हो। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ आप लोगों को कि गेम कोई भी चीज़ पे हम जब एक फ़ोन भी खरीदते हैं तो उसके पीछे कई सारी रिसर्च करते हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ पे जब आप पैसा लगाते हो, ठीक है, 100% रिस्क इन्वॉल्व होता है, हर चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व होता है। और जब आप उसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हो तो उसके ऊपर आपकी रिसर्च होनी ज़रूरी है। तो रिसर्च कैसे है, स्टैट्स 24 पे आप जाओगे, मैच का अपकमिंग में भी मिल जाएगा, और जो लाइव मैच है उसमें प्रिडिक्शंस भी रहती है, उसमें काफ़ी अच्छी एनालिसिस भी रहती है, और मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी रहता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको फुटबॉल को मैच को एनालाइज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपने क्रिकेट में क्या है, थोड़ा सा आप देखो, हम लोग को तो एक्सपीरियंस हो गया, बट जो न्यू ट्रेडर्स हैं या फिर जिनको एनालिसिस की कोई आदत नहीं है, जिनको खाली नॉर्मल चीज़ें पता है कि विराट कोहली कैसा खेलता है, रोहित शर्मा कैसा खेलता है, पिच का बिहेवियर थोड़ा बहुत पता है, उनको दिक्कत होती है। अब हम लोग काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का क्या है कि हमें चीज़ें याद हो गई है, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में मेंटल सेट है कि किसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो कैपेबिलिटी का एक बार आप लोग को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए एक बार आप स्टैट्स का यूज़ करो। स्टैट्स से आपको एक आइडिया मिलेगा कि जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रेड लेना कैसे है। तो देखो, इसमें मैंने अंडर का ही ट्रेड लिया है, तो अंडर के ट्रेड में कैसे ट्रेड लेना है, और मतलब कैसे ट्रेड का इन द सेंस एंट्री क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। तो देखो, एंट्री पॉइंट जो भी है, एंट्री पॉइंट अपना, अगर जो भी एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा है, देखो, बिफोर मैच स्टार्ट्स होने पहले अगर एंट्री आप ले रहे हो तो आपको एंट्री मिलेगी 2.10। अगर मैच थोड़ा ज़्यादा फेवर में है गोल ना होने के, तो ये आपको मिल सकता है 1.80 से लेके 2.00 ऑट्स तक। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 45 से 50% प्रोबेबिलिटी, 2.1 मतलब 4.5, 45% प्रोबेबिलिटी, एंड धीरे धीरे उसके ऊपर मूव ऑन होगा, ठीक है। तो अब समझो बात को, बात यहाँ पे ये है कि एंट्री, अब आपने एंट्री ले ली, मैच स्टार्ट होते ही जैसे ही पहला किक लगा बॉल को, ये प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, और ये प्राइस फ्लक्चुएट करके 2.10 से 2.40 के आसपास या इससे ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये मैंने एक अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके आसपास आपको प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपने मान लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 2.20 पे आपने 1000 रुपीज़ लगाए हैं, ठीक है, आपने 1000 रुपीज़ लगाए हैं। अब जैसे जैसे मिनट्स बीतेगा, इसमें जो टाइमिंग है, फुटबॉल में जो टाइमिंग है वो टाइम का गेम है। देखो, हर मिनट में फुटबॉल में गोल नहीं होते, मिनट का गैप होता है, तो हर 5 मिनट पे आपको क्या करना है, ऐसे 5 5 मिनट के आपको गैप डाउन्स बना लेने हैं, ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, ऐसे 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट बना लिए। अब क्या करना है, जैसे ही आपने एंट्री ली उसके 5 मिनट बाद, एग्जैक्ट 5 मिनट बाद आपको जो भी प्राइस मिलेगा, आप वहाँ पे अपनी 30% होल्डिंग निकाल देना। मतलब 30% आप वहाँ से कैश आउट करके निकल जाना। 30% मतलब अब इसमें से बचा कितना, 700। 700 आपका स्टिल इन्वेस्टेड है। फिर 5 मिनट बाद आप 700 में से 30% निकाल देना, मतलब 300 और निकाल देना। या फिर फिक्स परसेंटेज में अगर दिक्कत हो तो आप फिक्स परसेंटेज का यूज़ करो कि 5 मिनट में मैंने 200 निकाल दिए, ठीक है। 5 मिनट में मैंने 200 निकाल दिए, फिर उसके 5 मिनट बाद मैंने बचे हुए 200 निकाल दिए, फिर मैंने बचे हुए 200 निकाल दिए। इससे आपका रिस्क कब कम होता जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो आपकी पोजीशन है उसका प्रॉफिट भी कम होगा, बट नॉट मोर देन
क्योंकि रिस्क हमें पहले तो हमें रिस्क जीरो कर लेना है। जैसे ही आप एक पॉइंट पे आएगा जहाँ पे आपका रिस्क जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी भी आपके पास 200 रुपये बचे हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो गेम है वो क्या चल रहा है, क्या अभी भी गोल हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो इस वाले होल्डिंग को आप होल्ड करना, और ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। इसे भी धीरे धीरे क्लोज कर देना। एक पॉइंट पे आके आप ईजिली, अगर आप 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हो और फेवर में जाती है ट्रेड, तो आप इजीली 300 प्लस का प्रॉफिट लेके निकलोगे। बहुत ईजिली काम करके निकल जाओगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हार्ड स्कैल्प। ठीक है, आपने वुमेन क्रिकेट में भी मेरे को देखा होगा कि मैं हार्ड स्कैल्प के ऊपर कैसे बताता हूँ, मतलब हार्ड स्कैल्प क्या होता है वो सब, उसके ऊपर भी हम एक स्कैल्पिंग के ऊपर बात करेंगे, और वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। अभी हम लोग आज के सिनेरियो में समझते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की बात कर रहा हूँ। और जब आप मेरी वीडियो ये वाली देख रहे हो, उसके 1 से 2 दिन तक ट्रेड नहीं करना। ठीक है, 1 दिन से 2 डे तक ट्रेड मत करना। क्यों? इसके बीच में आपको कम से कम 5 गेम का अवेयरनेस चाहिए। 5 गेम का आप पेपर ट्रेड करना, 5 गेम आप पेपर ट्रेड करना। कि अगर आप पेपर पे लेके बैठे हो, अब आपका जो भी ऑर्ड चल रहा है उस पर आपने पेपर पे बाय कर लिया, पेपर पे सेल कर रहे हो। चीज़ें 5 मैच तक देखना कि हर 1 मिनट पे प्राइस कितना गिर रहा है, कैसे कैसे मूव ऑन कर रहा है। देखो, फुटबॉल एक टाइम बेस्ड गेम है, तो इसमें जैसे जैसे मिनट, हर 1 मिनट पे जो प्राइस में डाउनफॉल आएगा, मतलब हमें तो डाउन ही चाहिए ना। मतलब डाउन इन द सेंस क्या होगा, इंक्रीजमेंट अंडर। मतलब देखो, ऑड्स में कैसा होता है, जैसे हम अपने ओपिनियन ट्रेडिंग में क्या करते थे, 5 रुपये पे खरीदते थे। ठीक है, और 7 पे सेल करते थे। ठीक है, ये रहता था बाइंग और सेलिंग का सिस्टम। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 2 पे लेते हो, 2.0 ऑड्स के फॉर्म में, और यहाँ पे 1.50 1.50 या 1.40 पे सेल करते हो। ठीक है, तो ये डाउन हो रहा है ना, 2 से अब ढाई आ गया, तो इसे ऑड्स की भाषा में बढ़ना कहते हैं। मतलब वैल्यू घट रही है, बट जितना ये घटेगा उतना आपके जो विनिंग के चांसेस है वो और ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। होप जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग चीज़ों को समझ होंगे कि ऑड्स कैसे काम करता है। तो हमें तो घटना ही चाहिए ना, तो हर 1 मिनट पे प्राइस डाउन होगा। तो फुटबॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमें पता चली, कि टाइम इक्वल मनी। देखो, टाइम इक्वल मनी हो गया। टाइम और मनी का बहुत अच्छा रिलेशन है फुटबॉल में। ठीक है, और क्रिकेट में तो आपको पता ही है कि फुटबॉल मनी और ओवर्स का कैसा रिलेशन है। तो वहाँ पे ओवर बाय ओवर है, स्टैट्स हैं, एवरेजिंग है, काफ़ी कुछ है। तो वो सब चीज़ें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। अभी फुटबॉल के ऊपर स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्रिकेट ट्रेडिंग में T20 पे कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाया था। फुटबॉल हमने एक नया गेम स्टार्ट किया है, इसकी भी प्रिडिक्शंस टेलीग्राम पे अब कुछ दिन बाद से आपको देखने को मिलेगी। तो टाइम इक्वल मनी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और आपको इसके ऊपर 100% काम करना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सिनेरियो की जिससे मैंने पैसा बनाया। मतलब मैं इस फील्ड में जब से गया तो मैंने इससे कैसे पैसा बनाया। देखो, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है। तो हमारा जो टाइम है, मतलब जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मेरी स्ट्रैटेजी पे मैं क्या करता था कि मैं हर 5 मिनट पे, मतलब 5 मिनट कह रहा हूँ, कह सकते हो कि इसको मिटा देता हूँ पहले, अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, अपने हाफ टाइम पे। हाफ टाइम पे क्या होता है, हाफ टाइम पे आपका 40, आपको पता है कि 45 मिनट का 90 मिनट्स का गेम होता है। ठीक है, हाफ टाइम होता है, पहला हाफ जो होता है वो 45 मिनट का होता है, जो दूसरा हाफ होता है वो 45 मिनट का होता है। जो सेकंड हाफ होता है, जो सेकंड हाफ का 45 मिनट्स होता है, इसमें जो ऑड्स है वो और तेज़ी से गिरता है। मतलब अगर फर्स्ट हाफ में 5 मिनट में ऑड्स अगर 2.00 से 5 मिनट में अगर ये 1.80 आ रहा है, ठीक है, तो ये सेकंड वाला हाफ होगा 45 मिनट का, और अगर गोल वोल है और प्राइस सेम है 2 रुपये से, तो इस अगर 5 मिनट वेट करोगे, यहाँ पे आपने कितने मिनट वेट किए, 5 मिनट। 5 मिनट पे कितना हुआ, परसेंटेज एक तो है इसकी, परसेंटेज की। ठीक है, 5 मिनट का ये ट्रेड था खाली। 5 मिनट में आपने स्कैल्प किया 2 से 1.8, लेकिन यहाँ लास्ट जो सेकंड हाफ का जो 5 मिनट होगा उसमें प्राइस 2 से डायरेक्ट 1.70 से 1.60 के आसपास आके गिरेगा। इतना गैप होता है मतलब प्राइस में सेकंड हाफ में। तो सेकंड हाफ में प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा गोल होने की, लेकिन उसी के साथ साथ क्या है कि गोल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, बट जो अपनी एक्यूरेसी है वो हाई रहेगी। स्कैल्पिंग का टाइम कम रहेगा। अगर फर्स्ट हाफ में आपको 15 मिनट होल्ड करना पड़ता था किसी चीज़ को, तो यहाँ पे आपका काम 8 से 9 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, और पैसा काफ़ी अच्छा बनेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ वाली चीज़ों को देखो ध्यान से। एंट्री का पॉइंट क्या रहेगा, अगर गोल 0-0 है, देखो पहला सिनेरियो हाफ का है कि अगर गोल 0-0 है, गोल 0-0 है, ठीक है, अगर गोल 0-0 है तो मतलब कुछ भी नहीं, आपका जो एंट्री पॉइंट है वो है आपका 1.50 एज पर जो भी है आपका, ठीक है। इसको पहले मैं नॉर्मल कर देता हूँ, जनरल कर देता हूँ, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ पे मैंने एंट्री लिखा है 1.50 से लेके 1.30 के आसपास, अगर मतलब ऐसा माना जाता है। और अगर थोड़ा सा और लो स्कोरिंग मैच है तो आपको ये और भी कम देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये आइडल सिचुएशन नहीं होती, 0.00 है तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ट्रेड बनता है यहाँ पे, सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता है, एवरेजिंग भी कर सकते हो यहाँ पे अगर गोल आता है आगे तो, ठीक है। यहाँ पे होल्ड होल्ड का टाइम बढ़ जाता है अगर ट्रेड 0-0 है तो, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेड 0-1 है, 0-0-1 है तो भैया यहाँ पे ट्रेड तो मस्त है, मतलब ये आइडल पोजीशन मानी जाती है, मतलब एक आइडल, एक ट्रेडर के लिए ये एक आइडल है सिनेरियो कि आपके पास एकदम एक आइडल समय है यहाँ पे ट्रेड करने का। अब यहाँ पे जो एवरेजिंग है वो कैसे है, यह ध्यान से देखो, यहाँ पे एवरेजिंग होगी बट यहाँ पे लेस एवरेजिंग होती है, एवरेजिंग लेस होती है, होल्डिंग का टाइम ज़्यादा नहीं होता यहाँ पे। आप, मैं बता रहा हूँ, सेकंड हाफ में अगर आप 10 मिनट तक होल्ड कर लिया, 10 से 15 मिनट, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मतलब बहुत अच्छा ही प्रॉफिट है। और इन्वेस्टमेंट लेकिन थोड़ी मीडियम करो, मीडियम इन द सेंस अगर आप 1,000 रुपये डाल दो या फिर अगर आप 2,000 से 3,000 रुपये डालो तो ये काफ़ी अच्छा। और एक स्मॉल ट्रेडर भी ठीक है, अगर आप 500 रुपये भी डाल रहे हो और 500 रुपये के ऊपर अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो नॉट अ बैड थिंग, मतलब अच्छा रिटर्न एज अ ट्रेडर। आपको पता है ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है तो हम इसमें नहीं कहते। दो, और पहला सिनेरियो हो गया कि ट्रेड 0-0 है, दूसरा सिनेरियो हो गया कि ट्रेड 1-0 है, ठीक है। अब एग्जिट भी बहुत ज़रूरी है भैया, एग्जिट करना भी, लॉस में अगर गोल, अगर आपने ट्रेड लिया और गोल हो गया तो आपको लॉस में भी एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। और कितना एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था, मैच स्टार्ट होने से पहले, देखो ये वाला मैच स्टार्ट होने से पहले, ये वाला जिसमें हमारा जो आइडल एवरेज मतलब बाइंग रेंज ये था, और हम 5 मिनट में अपनी पोजीशन को धीरे धीरे निकालते जा रहे थे, और प्रॉफिट का जो सिनेरियो रहता है यहाँ पे 20 से 30% का काम यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखने को मिल जाता है। लेकिन एग्जिट भी करना होता है यहाँ पे, अगर सिनेरियो शुरू में अगर गोल आ गया, अगर आपने 2.5 गोल नॉट किया है तो दिक्कत हो सकती है। ये वाले मैचेस में अमूमन आप वो मैचेस ढूंढ लो जिसमें 3.5 गोल का ऑप्शन हो, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक है, आपके पास समय रहता है, आपको एक मौका मिलता है अपनी पोजीशन को निकालने का। और अगर आपने ट्रेड लिया और आपके रिवर्स में जाए तो मतलब देखो, पहला गोल अगर जल्दी आ गया तो आपको 50% का लॉस होगा। ये सब चीज़ें आपको समय के साथ सीखोगे जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, 50% तक का लॉस हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग में, जैसे आपने मान लो मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, ठीक है, उससे पहले आपने ट्रेड लिया है कि 3.5 गोल नहीं होगा, और हर फर्स्ट 5 से 10 मिनट के अंदर पहला गोल हो गया, ठीक है, फर्स्ट गोल हो अगर हो गया, फर्स्ट गोल अगर हो गया तो आपको जो लॉस हो सकता है वो 50 से 65% के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि आपको फिर मौका मिलेगा, आप ये आराम से कवर कर लोगे ब्रो। इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर आपका लॉस भी होता है तो कोई मतलब मेजर इशू नहीं है। आपको बस अपनी साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग रखना है, माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, और एक गेम प्लान होना जरूरी है कि अगर लॉस हो रहा है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा, अपने स्क्वायर ऑफ कैसे करूँगा, वो सब चीज़। बाकी हम लोग बात करते हैं अपने ये फर्स्ट हाफ की जिसमें हम लोग थे। तो पहला सिनेरियो जिसमें ट्रेड 0-0 है, ये थोड़ा सा सेफर है, ठीक है, सेफ है, ऑड्स कम है, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट का पोटेंशियल नहीं है, बट ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें या तो आप अवॉइड कर सकते हो या तो आप ले सकते हो, ठीक है। अंडर अगर 3.5 और 2.5 है तो अमूमन जो आपको ज़्यादातर मैचेस मिलेंगे उसमें 2.5 का ही अंडर आएगा। और बहुत मैक्स जो मैचेस होते हैं रात में 11 बजे के बाद, मतलब जो इंटरनेशनल काफ़ी अच्छे मैच उसमें 3.5 का भी ऑप्शन आएगा। अब उस 3.5 में इसके अंदर एक और स्ट्रैटेजी है, ये पार्ट 1 स्ट्रैटेजी है, ये पूरे मैच की गोल की बात है। एक इसमें स्ट्रैटेजी है हाफ टाइम के अंदर 1.5 और 2.5, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा सेपरेट। अभी ये समझ गए तो आप वो वाला गेम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो पहला सिनेरियो हमने क्या समझा, जिसमें जिसमें गोल क्या है, 0-0 है, तो वहाँ पे आप एक ट्रेड पोजीशन ले सकते हो, एवरेज कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आइडल सिनेरियो क्या है कि हाफ टाइम के बाद जो गोल है वो 0-1 है, वहाँ पे आपको प्राइस जो देखने को मिलेगा वो अमूमन 1.75 से 1.95, और ज़्यादातर टाइम्स में 2.0 से भी ऊपर, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे जो आपका एग्जिट का टाइम होगा वो 15 मिनट्स के अंदर होगा। एवरेज कर सकते हो, अलाउड है, अगर दूसरा गोल हो गया तो एवरेज कर सकते हो, बट इट्स रिस्की, बट एक आइडल जहाँ पे अगर 10 मिनट आप रुक गए तो एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आप उठोगे वहाँ से। एवरेज अलाउ है, मीडियम रिस्क है,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी आपको हैवी करनी पड़ेगी। और अगर 2 गोल है, मान लो कि आइडल के बाद जो हमारा तीसरा सिनेरियो आता है जिसमें 1-1 गोल है, ठीक है? ये वाला जो ट्रेड है 1-1 वाला, 1 एंड 1, मतलब हाफ टाइम के बाद 45 मिनट्स के बाद जो गोल है वो 1-1 है, दोनों तरफ 1-1 है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक रिस्की ट्रेड है, ठीक है? ये एक रिस्की ट्रेड है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है? इसमें पोटेंशियल प्रॉफिट का ज़्यादा है, ऑड्स धीरे मूव करेंगे। आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो 5 मिनट का, अगर आप एक के पास अच्छा खासा अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा कम में रखोगे तो चलेगा, ये भी एक ट्रेड के लिए अच्छा पॉइंट है। अगर आपका 3.5 गोल है तो उसके लिए ये वाला सिनेरियो फिर आइडल है। 3.5 के लिए ये वाला सिनेरियो आइडल है, ठीक है? 3.5 के लिए हमारा ये वाला सिनेरियो आइडल है। किसके लिए? 3.5 के लिए। और 2.5 के लिए हमारा ये वाला सिनेरियो आइडल है। किसके लिए? 2.5 के लिए, ठीक है? तो समझ गए होगे कि 3 सिनेरियो की हमने बात की है। चौथा सिनेरियो कि अगर 3 गोल हो गए, किसी टीम का स्कोर है 2-1, ठीक है? 2-1, ठीक है? तो 2 जनवरी लिख ले रहा है, 2 एंड 1, 2-1 है, ठीक है? यहाँ पे भी ट्रेड की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है? अगर ये डिपेंड करता है, अगर देखो, अगर 3 गोल हो गए तो 2.5 आपने अंडर कर रखा है, और तो ये उस वाले स्ट्रेटजी से तो बाहर ही हो गया। 3.5 वाले स्ट्रेटजी के लिए यहाँ पे एक रिस्क है, बट यहाँ पे टाइम बहुत टेकन है। ये भी एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो है। यहाँ पे भी जो स्कैल्पिंग है वो 5 मिनट की है। आप एग्जैक्ट घड़ी से टाइम मिला के एंट्री करो, 5 मिनट होते ही आप एग्जिट कर दो। गोल पे डिपेंड करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये वाला जो पार्ट है, वीडियो को अगर आपको समझना हो तो 1 से 2 बार और देखना, ना हो तो ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक, वो टेलीग्राम का स्कैनर दिख रहा होगा, उस पर जाओ। उस पे जाके आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके इसको और डिटेल में पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, ठीक है? कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने नोट किया है। एंट्री और एग्जिट का डिसिप्लिन जो है, जो हमने रूल यहाँ पे लिखे हैं, और जो है उसे फॉलो करना है। ग्रीडी नहीं होना है बिल्कुल भी कि यार चलना 100 रुपये लगाया है, देखा जाएगा जो होगा, नहीं। आपको एंट्री करना है, आपका गोल होना चाहिए कि आप एक भी ट्रेड लॉस में ना लो, ठीक है? सेकंड चीज़, बैकअप होना ज़रूरी है। आपके पास एक अच्छा खासा वॉलेट बैलेंस हो, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास अच्छा खासा वॉलेट बैलेंस हो, नॉट मच मोर देन, बट 10K 20K तो हो आराम से। बैकअप भी हो 10 20 30, ठीक है? तो आप बहुत माइंड फ्री के साथ इसको ट्रेड कर पाओगे। स्टैट एंड गेम अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे आपको मैच बाय मैच बढ़ाना पड़ेगा, प्लान के साथ। और जब आप ट्रेड लो तो आप सेल्फ टॉक भी करो। मैंने पिछली वीडियो में विजुलाइजेशन के बारे में बताया था कि आप कैसे सोने से पहले विजुलाइज कर सकते हो कि आपका नेक्स्ट डे है, उसको आप सोच रहे हो कि आपने गोल पे एंट्री ली है, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर वहाँ पे आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, सेम 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 सेम। तो आप अपने मेंटल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि आपको एग्जिट कहाँ लेना है, कहाँ आप होल्ड कर सकते हो। और सेम एज लॉस में भी, अगर आप ट्रेड लिए, आप ये भी सोचो विजुलाइज करके कि यार ट्रेड लेते ही ट्रेड रिवर्स हो गई, अब यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, वो सब चीज़ उससे विजुलाइज से आपको क्या होगा कि एक अलग पावर आती है जिससे आप मेंटली काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो जाते हो। और जब लॉसेस होते हैं तो आप उससे घबराते हो या फिर रिकवर करने के चक्कर में नहीं फंसते हो, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी पार्ट है विजुलाइजेशन की। और जो सेल्फ टॉक है वो आपको कैसे मदद करेगा, जब भी आप ट्रेड लो, अपने आप से बात करते रहो 5 मिनट कि यार देख, अब ये हो रहा है मैच में, जैसे ही ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा मैं ये इतना पोजीशन निकाल दूंगा, जब मैं यहाँ पे होगा तो इतना पोजीशन निकाल दूंगा, ठीक है? पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो, ठीक है? उसके बाद बेशक आप होल्ड करो, वो आपके ऊपर है कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, आपका टारगेट क्या है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, एग्रेसिव हो, डिफेंसिव हो, ठीक है? एक बार अपना पावर, मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो स्क्वायर ऑफ कर दो। उसके बाद आपका जो भी है उसमें थोड़ा बहुत लगा के उसको होल्ड रहने दो। फिर आप उससे एक दो बड़े गो, मतलब बड़े टारगेट भी हिट कर लोगे, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड भी मैटर करता है, और रूल्स एंड सेटअप का रिस्पेक्ट करना ब्रदर। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो ये मत समझना कि आपको जादू का चिराग मिल गया है और अब तो बस अंबानी कहाँ और आप कहाँ। ऐसा कभी नहीं। रिस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काफ़ी अच्छे से फॉलो करना। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें भी पूछ सकते हो, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। काफ़ी अच्छे रेट्स हमारे चल रहे हैं, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, और भी चीज़ों के हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दवाई मचाते रहो। मिलते हैं आपके साथ, बाय बाय।